कैसे हो फ्रेंड्स सभी। आज हम लेकर आए हैं विज्ञान के अच्छे क्वेश्चन जो पिछली बार कई परीक्षाओं में आए हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण को कहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? वायु श्वसन कहते हैं इसको। वायु श्वसन हो जाएगा इसका। दूसरा है, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो ये होती है 4%। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो ये किसका होता है? ये होता है ग्लूकोज व ATP का। फिर आपका नेफ्रॉन किससे संबंधित है? तो ये है यकृत, हृदय, वृक्क या आमाशय। तो ये किससे संबंधित है? ये है किडनी से संबंधित, वृक्क से संबंधित है। फिर आपका अपोहन या डायलिसिस का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? फेफड़े, यकृत, हृदय या वृक्क। तो इसमें जाएगा चौथा ऑप्शन है वृक्क। फिर है, निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो ये होती है गर्भाशय में, अंडवाहिनी में, अंडग्रंथि में या योनि मार्ग में। तो ये कहाँ होती है? ये होती है आपकी अंडवाहिनी में, अंडवाहिनी में। फिर आपका गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? एक्स किरणें, गामा किरणें, अल्ट्रासाउंड किरणें या अल्ट्रावायलेट किरणें। तो इसमें हम किसका करते हैं? इसमें हम करते हैं अल्ट्रासाउंड का। फिर आपका भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? गर्भाशय, भ्रूणनाल, अंडाशय या गर्भाशय ग्रीवा। तो इसमें क्या आ जाएगा? भ्रूणनाल। भी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। फिर आपका स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है वेसेक्टोमी, न्यूरेटोमी, ट्यूबेक्टोमी या साइकेडेमी। तो इसमें क्या जाएगा? ट्यूबेक्टोमी। सी ऑप्शन हो जाएगा ट्यूबेक्टोमी। फिर आपका निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? थायराइड, यकृत, जठर या अग्नाशय। तो इसमें क्या जाएगा? जठर क्या होता है? एक ग्रंथि नहीं है। फिर है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? अग्नाशय, पीयूष, अवटु या प्लीहा। तो इसमें जाएगा पीयूष ग्रंथि को हम क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। फिर आपका मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, पिट्यूटरी, थायराइड या लौर ग्रंथि। तो इसमें क्या जाएगा आपका? पिट्यूटरी। फिर आपका गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो इसमें क्या है? सोमेटोट्रोपिन, ऑक्सीटोसिन या इंटरफेरोन या इंसुलिन। तो इसमें क्या जाएगा? ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। फिर आपका थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो इसमें क्या जाएगा? TSH, LTH, FSH या ACTH। तो इसमें क्या जाएगा? TSH। फिर आपका निम्नलिखित में से किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडिमा होता है? तो इसमें क्या आ जाएगा आपका? अधिवृक्क ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, यकृत या अपटू ग्रंथि। तो इसमें जाएगा आपका अपटू ग्रंथि। फिर आपका निम्नलिखित हार्मोन में से किसमें आयोडीन होता है? थायरोक्सिन या टेस्टोस्टेरोन या इंसुलिन या एड्रेनलिन। तो इसमें क्या जाएगा? थायरोक्सिन। ये ऑप्शन हो जाएगा इसका। फिर आपका
निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? तो इसमें क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं आपका अवटु, जनग्रंथि, अधिवृक्क या परअवटु। तो इसमें जाएगा परअवटु। फिर आपका रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? तो इसमें कौन करता है, अधिवृक्क, थाइमस, अवटु या पीतपिंड? तो इसमें कौन करता है, अधिवृक्क करता है। फिर आपका जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो ऑप्शन इसमें एड्रिनल, पिट्यूटरी, थायराइड या उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या जाएगा आपका एड्रिनल, ये ऑप्शन हो जाएगा इसका एड्रिनल। फिर आपका इंसुलिन है एक प्रकार का नमक, हार्मोन, एंजाइम या विटामिन? तो इसमें क्या है, एक इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन है। फिर आपका प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? तो ये किसकी है, दूरी, बल, ऊर्जा या संवेग? ये किसकी है, दूरी की इकाई है। फिर आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन है? तो ये कौन सा है, आरएनए, इंसुलिन, इन्वर्टेज या एस्कॉर्बिक अम्ल? तो इसमें कौन सा है, इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन है। फिर आपका कौन सी ग्रंथि इंसुलिन निस्सारण के लिए उत्तरदायी है? इसमें कौन सा जाएगा आपका पिट्यूटरी, थाइमस, पीनियल या अग्नाशय? तो इसमें जाएगा अग्नाशय, ऑप्शन आ जाएगा अग्नाशय। फिर आपका आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो इसमें कौन सा है, ऑप्शन प्यूपिल, कॉर्निया, आइरिस या रेटिना? तो इसमें बन जाएगा रेटिना पर। मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों के विभेद के लिए उपस्थित होते हैं, क्या क्या होते हैं, कॉन्स, कॉर्निया, रोड्स या कॉरोइड? तो इसमें क्या जाएगा कॉन्स। फिर आपका आइरिस का कार्य क्या है? तो ऑप्शन इसके प्रतिबिंब बनाना, नेत्र लेंस की सुरक्षा करना, पुतली के आकार को नियंत्रित करना या रेटिना पर बने उल्टे प्रतिबिंब को सीधा करना? तो इसमें क्या जाएगा, पुतली के आकार को नियंत्रित करना, सी ऑप्शन। फिर आपका त्वचा का रंग किसके कारण होता है? तो इसमें एंजाइम, हार्मोन, एपिडर्मिस या मेलानिन? तो इसमें आ जाएगा मेलानिन। फिर आपका मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मस्तिष्क, त्वचा, हृदय या यकृत? तो इसमें कौन सा आ जाएगा, इसमें आ जाएगा आपका त्वचा, त्वचा। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? अस्थि, दंत धातु या आपका दंतवल्क या नख? तो इसमें क्या जाएगा आपका दंतवल्क सबसे कठोर होता है। फिर है मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो इसमें कौन सी होती है, तांबा, सोना, चांदी, लोहा? तो इसमें होती है आपकी लोहा। फिर आपका मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो ये होता है 120/80 mmHg। इसमें हो जाएगा ए ऑप्शन। फिर आपका मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर है कैप्सूल का आवरण बना होता है किसका? प्रोटीन का, अंडे के छिलके का, सेल्यूलोज का या जिलेटिन का? तो इसमें आ जाएगा जिलेटिन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर है शहद का प्रमुख घटक क्या है? तो ये क्या होता है, ग्लूकोज, माल्टोज, सुक्रोज या फ्रक्टोज? तो इसमें आ जाएगा आपका फ्रक्टोज। शहद में क्या होता है, फ्रक्टोज होता है। फिर आपका शहद में मुख्यतः होते हैं, तो क्या होते हैं इसमें, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या विटामिन? तो इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। फिर है निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है, तो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन या खनिज लवण? तो इसमें क्या जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। फिर आपका पृथ्वी के ध्रुव की ओर वस्तु का भार क्या होता है? इसमें क्या जाएगा, बढ़ जाता है, घट जाता है
स्थिर रहता है या फिर इनमें से कोई नहीं, तो इसमें आ जाएगा बढ़ जाता है। फिर आपका निमोनिया रोग से प्रभावित होने वाला शरीर का भाग कौन सा है? फेफड़ा, छाती, यकृत या मस्तिष्क? तो इसमें क्या जाएगा? फेफड़ा, ये ऑप्शन आ जाएगा इसका। फिर आपका शुष्क बर्फ है ठोस साइड, तो इसमें एक ऑप्शन आ जाएगा। फिर आपका दूध से क्रीम कौन से बल के कारण अलग होता है? तो इसमें कौन सा जाएगा आपका? गुरुत्वीय बल, घर्षण बल, या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, या सेंट्रीपिटल फोर्स? तो इसमें जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फिर आपका डूबते सूरज का रंग लाल होता है, क्यों होता है? परावर्तन से, प्रकिरणन से, निवर्तन से, या अपवर्तन से? तो इसमें क्या जाएगा आपका? प्रकिरणन से। फिर आपका यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र कहलाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं आपका लैक्टोमीटर, एमीटर, डायनोमो या फीस्पीमीटर? तो इसमें आ जाएगा डायनोमा, डायनोमा। फिर आपका कांच क्या है? द्रव, ठोस, अति शीतित द्रव या पारदर्शक बहुलक? तो इसमें क्या जाएगा? अति शीतित द्रव, कई बार क्वेश्चन आया है। फिर है श्वेत फास्फोरस किस में डुबो कर रखा जाता है? तो इसे किस में रखते हैं हम? जल में, जल में। फिर है कौन सा कांच लेंस के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है? फ्लिंट कांच, मृदु कांच, कठोर कांच या पायरेक्स कांच? तो इसमें आ जाएगा फ्लिंट कांच, ये ऑप्शन आ जाएगा इसका। फिर आपका आवाज़ की तीव्रता की इकाई क्या है? ग्राम, जूल, डेसिबल या क्वांटम? तो इसमें आ जाएगा डेसिबल, डेसिबल। इसमें स्मॉल डी बनता है और कैपिटल बी बनता है। फिर है हमारे हृदय का औसतन वजन कितना होता है? तो कितना होता है? 340 ग्राम, 240 ग्राम, 280 ग्राम या 300 ग्राम? तो इसमें आ जाएगा 340 ग्राम। फिर है रेगिस्तान में मृगमरीचिका का कारण क्या है? प्रकाश का पूर्ण परावर्तन, प्रकाश अपवर्तन या विभिन्न ऊंचाइयों पर वायु के घनत्व के में अंतर, या प्रकाश की सरल रेखीय गति? तो इसमें आ जाएगा प्रकाश का पूर्ण परावर्तन। फिर है पेंडुलम घड़ी किस ऋतु में अक्सर तेजी से चलती है? तो किस में चलती है? गर्मी में, शीत में, बसंत में या वर्षा में? तो ये चलती है आपकी शीत ऋतु में, शीत ऋतु में। फिर आपका मोटर कार की साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या अभिसारी दर्पण? तो इसमें आ जाएगा उत्तल दर्पण। फिर आपका कार की बैटरी में जिस बैटरी का संचालक के रूप में प्रयोग होता है वह है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड या कार्बनिक एसिड? तो इसमें आ जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। फिर है रंगीन टेलीविजन में किस रंग का प्रयोग नहीं होता है? तो इसमें लाल, नीला, हरा या काला? तो इसमें काले रंग का प्रयोग नहीं होता। फिर है वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में कौन सा उत्प्रेरक कार्य करता है? प्लेटिनम, निकेल, अमोनियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड? तो इसमें आ जाएगा निकेल, Na। फिर है मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो ये कहाँ होता है? हृदय में, वृक्क में या अस्थि मज्जा में? तो हो जाएगा अस्थि मज्जा या बोन मैरो। जो हड्डी के बीच वाला पार्ट्स होता है उसे हम क्या कहते हैं? बोन मैरो। फिर है लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? यकृत, अस्थि मज्जा,
हार्मोन या हृदय, तो इसमें जाएगा अस्थि मज्जा या बोन मैरो। फिर है उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी का आकार बढ़ेगा, का आकार घटेगा, की संख्या बढ़ेगी, की संख्या घटेगी, तो इसमें की संख्या बढ़ेगी। फिर है सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है, तो ये क्या है, CO2 ले जाना या O2 ले जाना या रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना या इनमें से कोई नहीं, तो इसमें जाएगा सी ऑप्शन, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। फिर आपका जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है, कौन करता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, पट्टिकाणु या जीव द्रव्य, तो इसमें आ जाएगा आपका WBC। फिर है कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है, तो A, B, O या AB, तो इसमें आ जाएगा AB। AB क्या होता है, सर्वग्राही होता है। फिर है सर्वदाता कौन होता है, BAO या AB, तो इसमें सर्वदाता है O, सर्वदाता क्या होता है O। फिर है यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग AB हो तथा महिला का रक्त वर्ग B हो तो उनकी संतानों में निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता, तो इसमें कौन सा नहीं होने का, AB, A होगा, B होगा और AB होगा, तो कौन सा नहीं होगा, O नहीं होगा। फिर है यदि पिता का रक्त वर्ग A है और माता का रक्त वर्ग O है तो बताइए कि उनके पुत्र का कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका, A, B, AB, O या A, AB अथवा O, तो इसमें जाएगा आपका O। फिर है रुधिर वर्ग B वाला व्यक्ति निरापद कौन से रुधिर वर्ग के व्यक्तियों को रक्तदान दे सकता है, A तथा O, B तथा O, A तथा AB, B तथा AB, तो इसमें कौन सा जाएगा आपका B तथा AB, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। फिर आपका सेरेब्रम किससे संबंधित है, यकृत से, हृदय से, मस्तिष्क से या नाड़ी से, तो ये किससे होता है, ब्रेन से, मस्तिष्क से। फिर है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, मस्तिष्कांका, अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क या मध्य मस्तिष्क, इसमें हो जाएगा प्रमस्तिष्क। फिर है आपका मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है, तो इसमें ऑप्शन है, ये ऑप्शन है मस्तिष्क कोशिकाएं, बी है पेशी कोशिकाएं, सी है अस्थि कोशिकाएं और यकृत कोशिकाएं, तो इसमें क्या जाएगा मस्तिष्क कोशिकाएं, ये ऑप्शन आ जाएगा इसका, इधर है, इधर ये है। फिर आपका मनुष्य में मेरुदंड में से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं, तो ये कितनी निकलती हैं आपकी 12 जोड़ी, 31 जोड़ी, 13 जोड़ी या 33 जोड़ी, तो इसमें जाएगा 31 जोड़ी, 31 जोड़ी, बी ऑप्शन आ जाएगा इसका। फिर है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है, प्रमस्तिष्क में, अनुमस्तिष्क में, कशेरुक रज्जु में या तंत्रिका कोशिका में, तो ये क्या है कशेरुक रज्जु में। तो ये आपके 68 क्वेश्चन थे जो पिछली कक्षाओं में आए हैं, यानी जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं गवर्नमेंट सरकार के, उनमें सभी में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, कई बार क्वेश्चन आए हैं। और मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ।